देखो, अगर हम बात करेंगे ना इस शॉर्ट में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जरूर बनता है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, फिर उसी डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो अब इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जहां पे बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब ये जब डिस्क्रिमिनेंट निकल गया ना, इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके बताओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या है। ठीक है, देखो पहले केस में क्या आएगा, पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, देन तब उस केस में क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रियल होंगे, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकला है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो रूट्स जो है रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। सेकंड केस क्या आएगा, इफ डी इक्वल टू जीरो, सपोज कर लो आपने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, देन तब इस केस में क्या होगा, रूट्स आर इक्वल। देखो, रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या आ जाएगा, ये जो होगा ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, जब जीरो के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। और थर्ड केस में हम आएंगे, तो अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, तो देन तब इस केस में क्या हो जाएंगे, रूट्स आर नॉन रियल, यानी कि इमेजिनरी बोल सकते हो, या इसी को नॉट रियल बोलोगे। ठीक है, ये तीन केस हमारे पास बनते हैं किसके लिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए लिखेंगे कंपेयर करके, एक्स के कोफिशिएंट को बी और कांस्टेंट टर्म को सी लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या डेफिनेशन होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे तीन केस बनेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जो रूट्स होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है तो रूट्स इक्वल होंगे, रियल भी होंगे। ठीक है, और तीसरे केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब निगेटिव आ रहा है, रूट्स इमेजिनरी होंगे मतलब नॉट रियल होंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। ठीक है,